हेलो क्लास, आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से देखेंगे। भूषण एंड कंपनी ने परचेज की एक मशीनरी 1 अप्रैल को 54,000 की और स्पेंड किए 6,000 इसकी इंस्टॉलेशन में। तो 54 की मशीन है, 6,000 इसकी इंस्टॉलेशन में खर्च हो रहा है, तो ये हो गई 60,000 की। फिर 1 दिसंबर को इन्होंने परचेज की एक और मशीनरी 30,000 की। फिर 30 जून 2021 को फर्स्ट मशीन जो परचेज की थी उसको सोल्ड कर दिया 36,000 में, और सेम डेट में एक न्यू मशीन परचेज कर ली 80,000 में। फिर 1 दिसंबर 2022 को सेकंड मशीन जो परचेज की थी 1 दिसंबर को, उसको भी इन्होंने सोल्ड कर दिया 26,000 में। डेप्रीशिएशन है 10% मशीनरी पर। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी कि फिक्स मेथड। एनुअली ऑन 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, हमें 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। तो देखें, सबसे पहले इन्होंने मशीन को बाय किया था 1 अप्रैल 2019 को, तो 2019 1 अप्रैल तो बाय किया था, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने में बाय किया था? तो 54 की मशीन थी, 6,000 उसकी इंस्टॉलेशन में लग गए, तो 54 प्लस 6,000, तो ये मशीन हो गई 60,000 की। 60,000 की मशीन हो गई। अब फर्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया, और कोई भी मशीन नहीं बाय की है। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस पर जाके डैप लगा देंगे। मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो मार्च में जाके इस पर डैप लगा दीजिए। तो 2020 मार्च 31 में हम इस पर डैप लगा देंगे बाई डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन हमें गिवन है 10%, तो डेप्रीशिएशन लगा दीजिए 10%। तो 60,000 का 10% होता है 6,000। अब 60 में से 6,000 को माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 6,000, तो यहाँ बच जाएगी बाई बैलेंस CD मार्च 31 को। तो 60 माइनस 6, तो ये बैलेंस बच गया 54,000। अब 54,000 की जो CD है, इसको हम इधर लाके बना देंगे BD अप्रैल 1 में। CD को 2 में लाके बना दिया हमने BD, यानी कि ब्रॉड डाउन 54,000। अब ये ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2020 से, तो ये चलेगा 2021 मार्च तक, 2021 मार्च तक। तो इस बीच देखो, हमने दिसंबर में एक और मशीन बाय कर ली 30,000 की। ये देखो 1 दिसंबर 2020 को, तो दिसंबर में एक और मशीन बाय कर ली, टू बैंक अकाउंट। और जो सेकंड मशीन है इसको हम बोलेंगे M2, और जो फर्स्ट मशीन थी उसको बोलेंगे M1। तो ये हमने बाय की 30,000 की। अब हमारे पास 2 मशीनें हो गई, एक 54 की और एक 30 की। तो अब इन दोनों मशीनों पे हम 2021 मार्च 31 में जाके लगाएंगे डेप्रीशिएशन। फुल फॉर्म लिखें आप डेप्रीशिएशन की 10%। तो M1 पे अलग लगेगा 10% और M2 पे अलग। तो मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट M1 की थी 60,000, तो हम 60,000 पर 10% लगाएंगे, 6,000 हो जाएगा। और M2 हमने बाय की है दिसंबर में, तो दिसंबर से लेकर मार्च, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का डैप लगेगा सेकंड मशीन पे। सेकंड मशीन पे 4 का क्यों लगेगा, फिर समझ लो। जब हम परचेज करते हैं तब से लेकर मार्च तक काउंट करते हैं, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च लग रहे हैं, 4 महीने। तो इस पर 4 मंथ का डैप आ जाएगा। तो 30,000 का 10% होता है 3,000, 4 महीने का आएगा 1,000 रुपये। तो टोटल डैप हो गया 7,000। अब हम फिर से यहाँ बैलेंस बचाएंगे, तो 54 ये, 30 ये हो गए 84,000। 84,000, 84 में से 7 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो कहलाएगा बैलेंस CD मार्च 31 को। तो 84 माइनस 7, तो ये बच गया 77,000। अब 77 में M1 का बैलेंस अलग बचाओ, M2 का बैलेंस अलग बचाओ। देखो, जब भी डैप आप अलग अलग लगाते हैं तो बैलेंस भी अलग अलग बचाओ। M1 था 54 का, 60 वाला 54 का ही तो रह गया, 54 पे 6 का डैप लगाओ, तो ये बच गया 48। और सेकंड है 30,000 की, उस पर 1000 का डैप लगाया, तो 30 में 1000 का डैप लगाया, तो ये बचा 29,000 का। तो ये हमारे पास दोनों मशीनों का बैलेंस बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस CD को इधर लाके BD बनाएंगे 2022-21 अप्रैल 1 में।
टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन बनाइए 77,000। अब इसमें M1 भी है M2 भी है, तो M1 देख सकते हैं 48 की थी और M2 है 29,000। M1 48, M2 49। अब आगे देखें, अब 2021 में ये आ गया। अब ये ईयर क्लोज होगा 2022 मार्च को, लेकिन उससे पहले इन्होंने 30 जून को, ये देखो यहाँ लिख रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें 6 में 30 जून 2021 को, यानी कि इसी ईयर 2021 को इन्होंने 30 जून को M1 को सेल कर दिया, और M1 को सेल किया है इन्होंने 36,000 में। ठीक है, लिख रहा है 30 जून को फर्स्ट मशीन जो परचेज की थी उसको सोल्ड कर दिया 36 में। तो अब इन्होंने सोल्ड कर दिया 30 जून में, किसको? M1 को। तो सबसे पहले तो M1 पे 30 जून तक का लगाएंगे डेप्रीशिएशन। जब मशीन सेल करते हैं तो सबसे पहले सेल की डेट तक का लगता है डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले M1 पे लगेगा डेप्रीशिएशन। अब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का लगेगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि जून में जाके सेल की है, तो अप्रैल से जून तक का डेप लगाएंगे सबसे पहले। तो अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ का डेप लगाएंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू पर डेप लगेगा 60,000 इंटू 10/100 और इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स का लगेगा। तो 3/12 करोगे तो ये 1500 रुपीज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले डेप दिखाते हैं, डेप के बाद उसी डेट पर फिर सेल प्राइस दिखाते हैं। तो सेल करते हैं तो बाई बैंक नाम से, तो M1 को इन्होंने सेल कर दिया कितने में? 36,000 में। तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो कॉस्ट में से देखो M1 की कॉस्ट है 48, कॉस्ट में से डेप और सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो डेप में से तो 48,000 में से 1500 माइनस करो पहले। तो 48 में से 1500 माइनस करोगे तो ये बचेगा 46,500। फिर उसमें से 36 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा लॉस। जून 30 को फिर समझ लो लॉस या प्रॉफिट कैसे आता है। कॉस्ट में से पहले डेप माइनस करते हैं, फिर सेल प्राइस माइनस करते हैं। तो अगर माइनस करके जो वैल्यू बचती है वो लॉस होती है, और अगर कॉस्ट में से हम डेप और सेल को माइनस करें और वैल्यू नेगेटिव में आए तो इसका मतलब सेल प्राइस ज़्यादा है, तो डेबिट में प्रॉफिट आ जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ ऊपर करके। सबसे पहले 48 का हमारी कॉस्ट थी मशीन की, 48 में से पहले डेप माइनस करेंगे 1500 का, तो 46,500, और 46,500 की मशीन हमने 36 में सेल कर दी। तो ये हमारा ये 10,500 का इसमें हमें लॉस हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए 10,500। ठीक है, कैसा आया 10,500? M1 में से डेप को माइनस किया, फिर सेल प्राइस को माइनस किया, तो ये लॉस आ गया। अब M1 हमने सेल कर दी। M1 सेल करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसी डेट पर एक और मशीन बाय कर ली। जून 30 को ही एक और मशीन हमने बाय कर ली, जिसको हम बोलेंगे M3, और वो हमने बाय की है 80,000 की। ये देख सकते हैं, इसको सेल करके लिख रहा है परचेज अ न्यू मशीन 80,000। अब ये ईयर हमारा क्लोज हो गया, तो M1 हमारी सेल हो गई। अब हम M2 और M3 पे डेप लगाएंगे। कब लगाएंगे डेप? मार्च में अकाउंट क्लोज होते हैं, तो मार्च में जाके डेप लगा दीजिए। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट M2 और M3। तो M2 और M3 पे डेप लगाएंगे। तो M2 का पहले डेप देखते हैं कितना आएगा। तो M2 कितने का था? 30,000 का था। तो 30,000 का 10% 3,000, और M3 पर जून से डेप लगेगा। जून 30 है तो जून को काउंट मत करना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप आ जाएगा। तो 80,000 का 10% होता है 8,000, और 9/12 करोगे तो ये हो जाएगा 6,000। बस टोटल लगा दीजिए। अब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करना है। तो डेबिट का टोटल 77 और 80, 157, 157। अब 157 में से इन सबको माइनस कर दो, तो यहाँ बचेगी बाई बैलेंस CD। मार्च 31 को बच जाएगी बाई बैलेंस CD, और बैलेंस ये बचेगा
1 लाख। अब ये जो 1 लाख बचा है ये M2 और M3 का बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, M2 और M3 का बैलेंस भी बचाएंगे। तो M2 थी 29 की और 3 का डेप लग गया तो 26 की बची, और M3 है 80 की, 80 में से 6 का डेप लग गया तो ये बची 74 की। तो 26 और 74 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो ये हमारा 3 इयर्स हो गया। अब लास्ट ईयर और अभी बचा है तो उसको देखें नेक्स्ट पेज पर। तो लास्ट ईयर की वैल्यू और समझ लीजिए। तो लास्ट ईयर में जो CD है उसको ला के पहले BD बनाएंगे, M1 और M2। M1 तो सेल हो गई, M2 और M3, M2 और M3 26 और 74,000, 26 और 74,000। ये है 22 मार्च, तो ये हो जाएगी अप्रैल 2022, अप्रैल 1। अब हमारे पास इस समय 2 मशीनें हैं, M2 और M3। अब 2022 ये लास्ट ईयर है, ये क्लोज होगा 2023 मार्च में जाके, लेकिन उससे पहले इन्होंने दिसंबर में जाके मशीन को सेल कर दिया। ये देखो लिख रहा है ऑन 1 दिसंबर 2022 सेकेंड मशीन जो परचेज की थी 2020 में उसको भी इन्होंने सोल्ड कर दिया। तो लिख दीजिए कब सोल्ड किया, 2022 दिसंबर 1। तो सोल्ड करते हैं तो सबसे पहले सेल तक की डेट का डेप लगाते हैं। तो सबसे पहले M2 पर डेप लगेगा। M2 है 26 की, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी 30। याद है ना, M2 जब परचेज की थी तब 30 थी इसकी वैल्यू। तो 30 का यहाँ मैं लिख देता हूँ, 30 का 10% डेप लगाएंगे हम। और कितने मंथ्स का, ये आ गई आपकी अप्रैल से 1 दिसंबर को सेल की है, तो ये लग जाएगा आपका 8 मंथ्स का, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि दिसंबर की 1 तारीख है। तो 30 का 10% 3000, 8 मंथ्स का देख लीजिए कितना आएगा। तो ये 8 मंथ्स का आ जाएगा 2000, 8 मंथ्स का आ जाएगा 2000। तो 2000 का हम सबसे पहले डेप लगाएंगे, और डेप लगाने के बाद फिर हम सेल प्राइस दिखाते हैं। तो M2 का सेल प्राइस देखिए कितना है। तो M2 को हमने सेल किया था 26,000 में, ठीक है। अब जब सेल प्राइस दिखा दिया, डेप दिखा दिया, तो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट या लॉस का, कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो M2 का कॉस्ट प्राइस था 26 कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट में से पहले डेप माइनस करो 2000 का, तो M2 रह गया 24 का, और 24 की मशीन को आप 26 में सेल कर रहे हैं, 24 की मशीन 26 में सेल कर रहे हैं, तो 2000 रुपये का हमें ये प्रॉफिट हो गया। वैसे भी देखो नॉर्मल है, 26 की मशीन थी, 2000 का डेप लगा, बचे 24 की मशीन आप 26 में सेल कर रहे हैं, तो 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो 2 P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट 2000 का, ठीक है, दिसंबर में। तो अब हमारी M2 भी सेल हो गई। अब M2 को सेल करने के बाद अब ये लास्ट ईयर है, तो बस इस लास्ट ईयर में M3 पर डेप लग जाएगा। मार्च में जाकर M3 पे डेप लगा दीजिए। तो M3 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, पीछे से देख लो, M3 थी 80,000 की, और 80 का 10% होता है 8000। तो बस अब आप बैलेंस बचा दीजिए। तो डेबिट का टोटल 1,02,000, 1,02,000 में से इन सबको माइनस कर दीजिए। तो बैलेंस जो CD बचेगी वो M3 का बचेगा बैलेंस। तो ये बच जाएगा 74 - 8। ये डेबिट में से क्रेडिट के ये सारे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 66,000। तो M3 का बैलेंस बच गया, वो भी 66,000।